हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक डिटर्मिनर्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। अपने टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों का साथ ही मुझे प्रेरणा देता है कि मैं आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक शानदार क्लासेज है वो बनाता रहूँ। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक है वो है आप लोगों के पास डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स की बात करें तो इसकी जो परिभाषा होती है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। बात करते हैं, इसका अर्थ बता देता हूं। अर्थ की बात करें तो वो होते हैं निर्धारक। और अपनी जो बात चल रही थी वो चल रही थी काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर। अब ये काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर क्या होते हैं इसके बारे में हमने अपनी पीछे की क्लास में बात कर ली है। तो अपनी जो काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स की बात करें तो उसमें अपने चल रहे थे क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स। अब ये क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स में हमने जो शुरू किया था तो उसमें मैंने आप लोगों को सम और एनी का प्रयोग वो बता दिया था। क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं मच और मेनी, और साथ में ही हम पढ़ने वाले हैं सम और एनी। और मच और मेनी में डिफरेंस क्या होता है, कि वहां पर इनका प्रयोग होता है क्यों नहीं होता है, ये सारी बातें अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इन दोनों के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, उसके बाद सम और एनी का बताएंगे वो। तो मच और मेनी में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मच की। मच के बाद में यानी इसके बाद हमेशा यूसीएन का मैंने प्रयोग बता रखा आप लोगों को, क्या होता है फुल फॉर्म, ये होता है अनकाउंटेबल नाउन का ही प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, यानी कहने का मतलब प्रयोग होता है। अब बात करते हैं कि कहने का मतलब है मच के बाद में हमेशा यूसीएन का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो इसके अर्थ की बात करें तो ये होता है मात्रा में अधिक, यानी अधिकता बताने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, मच का प्रयोग करना है। अधिकता किसमें, मात्रा में, क्वांटिटी में। बात करते हैं मेनी की। अब मेनी की बात करें तो इसका जो प्रयोग होता है, यानी मैं लिख देता हूं, इसके बाद हमेशा पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, यानी पीसीएन के पहले यानी मेनी के बाद में हमेशा पीसीएन आती है। बात करते हैं इसके अर्थ की। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है संख्या में अधिक। तो ये संख्या में अधिकता बताने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, मेनी का प्रयोग करना है। ये तो हो गया अपने इसके बारे में, यानी मच क्या है, मेनी क्या है, इनके बारे में कौन सी संज्ञा आने वाली है। बात करते हैं, आप लोगों को एक नोट लिखवाना है और वो नोट आपको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है। क्या रखना है, ये रखना है कि इनका मतलब मच और मेनी का प्रयोग, इनका प्रयोग सिंपल वाक्यों में ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता है। अब मोस्टली बच्चे क्या कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि नेगेटिव वाक्य में इनका प्रयोग नहीं, मतलब सिंपल वाक्य में मच और मेनी का प्रयोग नहीं होता है। वो गलत है। गलत, सही क्या है, इनका प्रयोग सिंपल वाक्य में ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता भाई। इसका मतलब है सब्जेक्ट के पहले इनका प्रयोग हो सकता है। ये मैं लिखवाने वाला हूं आप लोगों को, बस मैं इसके एग्जांपल बता दूं पहले आप लोगों को। इनका प्रयोग सिंपल वाक्यों में ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता है। अब बात करते हैं, मैंने ये बता दिया इसका प्रयोग किसके पहले होता है, इसका प्रयोग किसके पहले होता है, ही हैज नॉट, और यहां पे लिख दिया मैंने मनी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, वाक्य आपका क्या है, नेगेटिव है। स्पेस के बाद में आपके पास क्या रखी है, यूसीएन आ रखी है। अब यूसीएन मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब है यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, मच का प्रयोग करना है। अब देखो इसका अर्थ बताते हैं, ही हैज नॉट मच मनी, इसके पास अधिक धन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, अधिक धन नहीं है, इसका अर्थ ये होता है भाई। अब बात करते हैं, यही एग्जाम्पल ऐसे होता
ही हैज नोट और मनी। अब मैंने ऑप्शन दे दिया भैया आप लोगों के पास। ऑप्शन में मैंने क्या दिया, मेनी, इसके अलावा एनी, इसके अलावा सम, इसके अलावा ए फ्यू। अब मैंने आप लोगों के पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। मैं अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को मच और मेनी में, मच और एनी में। बात करते हैं, देखो ये दोनों सेम सेंटेंस है, लेकिन मैंने क्या है ऑप्शन में मेनी दिया है, एनी दिया है, सम दिया है, ए फ्यू दिया है। अब यहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे, यहाँ पे आप एनी का प्रयोग करोगे, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरी सम और एनी की क्लास देखी है तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एनी है इसके बाद में यूसीएन, पीसीएन और एससीएन का प्रयोग होता है, वो भी नेगेटिव या इंटेरोगेटिव वाक्य में। तो वाक्य आपके पास नेगेटिव भी है और इसके बाद में यूसीएन भी आ रखी है, तो यहाँ पे आप एनी का प्रयोग करोगे इन 4 ऑप्शंस में। अब बात करते हैं कि इसमें इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है इसके पास कोई धन नहीं है, कोई धन नहीं है। तो वहां पे तो क्या है, उसके पास अधिक धन नहीं है। अधिक धन नहीं का मतलब उसके पास कुछ है। यहाँ पे क्या है, कोई धन नहीं है, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, इसका मतलब ये होता है। अब आप कहोगे सर दोनों ऑप्शन आ जाए तो मच और मेनी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मच और मेनी दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे ऐसे एग्जांपल्स के लिए। तो ये एग्जांपल आ गया होगा समझ में। आगे की बात करते भाई, जैसे एग्जांपल बताया आप लोगों को दूसरा। आगे की बात करें तो आपको एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे आई हैवंट और यहाँ पे स्पेस और फ्रेंड्स, ये मैंने लिख दिया। अब स्पेस के बाद में क्या रखा है, फ्रेंड्स आ रखा है, यानी पीसीएन आ रखी है। पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रखी है, तो वाक्य क्या है, नेगेटिव है। अब इसमें आपको किसका प्रयोग करना है, आपको ये पता है कि भाई पीसीएन के पहले आपको किसका प्रयोग करना है, मेनी का प्रयोग करना है। अब वाक्य देख लो आप लोगों के पास, ये ऑब्जेक्ट लिखा था ना मैंने। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि मेरे कोई ज्यादा दोस्त नहीं है, इसका मतलब होता है संख्या में अधिक नहीं है, संख्या में अधिक नहीं है, अधिक नहीं। इसका मतलब उसके कुछ दोस्त हैं, यानी मेरे कुछ दोस्त हैं लेकिन अधिक नहीं है, इसका मतलब ये होता है। बात करते हैं, यही एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया, आई हैवंट और यहां पे लिख दिया फ्रेंड्स। अब मैंने ऑप्शन में आप लोगों को दिया है मच, एनी, सम, ए लिटिल। अब ये 4 ऑप्शन दे दिए मैंने आप लोगों को। अब ये ऑप्शन दिया है, इसका मतलब है वाक्य आपके नेगेटिव है। तो अगर आप लोगों ने सम और एनी की क्लास देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि अगर वाक्य नेगेटिव है तो अपने पास पीसीएन के पहले एनी का प्रयोग होता है। यहाँ पे इसका अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है उसके कोई दोस्त नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। इसका मतलब होता है कि संख्या में अधिक नहीं है, इसका मतलब इसके कोई दोस्त नहीं है, इसका मतलब वो अकेला है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब आप कहोगे सर एक ही एग्जांपल ये आ गया और यहाँ पे आपने तो 4 ऑप्शन ये दिए हैं, यहाँ पे मेनी भी होता तो ऐसा ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर ऐसा आता है तो आपको एनी का प्रयोग करना है। ये दिमाग में रखने वाली बात है, वैसे नहीं आएगा भाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्शन में आ जाते हैं। तो ये हो गया आपके पास सम और मच और मेनी का प्रयोग जो सिंपल वाक्य में नहीं होता है। अब बात करते हैं जहां पर आप केवल मच और मेनी का प्रयोग कर सकते हो यूसीएन और पीसीएन के पहले। अगर वाक्य में यानी जो वाक्य दिया हुआ है उसमें सब्जेक्ट यानी जो कर्ता होता है उसके बाद में क्या दे रखा है, वंडर दे रखा है, या आपके पास डाउट दे रखा है, और इनके बाद में वंडर और डाउट के बाद में क्या रखा है, इफ या वेदर आ रखा है, इफ या वेदर आ रखा है। तो ऐसे वाक्य में वेदर हो तो यूसीएन और पीसीएन के पहले, तो यूसीएन और पीसीएन के पहले हमेशा मच या मेनी का प्रयोग होता है, अब कैसे, मैंने दोनों लिखे हैं भाई। इसका मतलब है यूसीएन आ रखी है तो आपको मच का प्रयोग करना है, पीसीएन आ रखी है तो आपको मेनी का प्रयोग करना है इस नियम पर। और इसमें आपको वो नियम नहीं देखना है कि आपके पास वाक्य सिंपल है या नेगेटिव है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं,
आई वंडर इफ ही हैज फ्रेंड्स। अब मेरे एक बार ये फ्रेंड्स ही ध्यान में आ रखा, भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पीसीएन आ सकती है। अब देखो वाक्य मैंने बताया था कि सिंपल वाक्य, तो सिंपल वाक्य है भाई, इसमें ना तो नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव, लेकिन कर्ता के बाद में देखो ये रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में ये रहा वंडर, ये रहा इफ। अब इसके बाद में ये आगे वाला वाक्य भाई कंजक्शन से शुरू हो रखा है, दूसरा वाक्य यहाँ पे आपको हमेशा पीसीएन दे रखी है, तो ये रही पीसीएन। इससे पहले आपको हमेशा किसका प्रयोग करना है, मैंने का प्रयोग करना है। और ये एग्जांपल आपको बिल्कुल कंफ्यूजन करने वाला होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पीसीएन के पहले सम का प्रयोग भी बताया है, पीसीएन से पहले मैंने एनी का प्रयोग भी बताया है, पीसीएन से पहले मैंने का प्रयोग भी बताया है। तो इस नियम पर आपको पीसीएन के पहले हमेशा मैंने का प्रयोग करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। की बात करें तो मैं आप लोगों को मच का प्रयोग और बताता हूं यहाँ पे, जैसे सी डाउट्स वेदर सी हैज, और यहां पे लिख दिया मैंने ब्यूटी। अब ब्यूटी वहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन, ये मैंने आप लोगों को समझा रखा है। तो ये रही आपके पास यूसीएन मतलब अनकाउंटेबल नाउन। तो क्या रखा है, सी डाउट्स, तो डाउट आ गया, सब्जेक्ट दे रखा है, डाउट दे रखा है और वेदर दे रखा है। इसके बाद में ये दूसरा वाक्य है, अब इसको छोड़ते हैं। अब देखो सी हैज, अब ये क्या है, ये यूसीएन है, इसके पहले आपको मच का ही प्रयोग करना है। यानी कहने का मतलब है अगर ये नियम आ गया तो आपको वहां पे केवल मच और मैंने का ही प्रयोग करना है। ऐसा एग्जांपल आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलता है। बात करते हैं आगे की बात करें तो आगे कुछ कंजक्शंस है भाई, कुछ कंजक्शंस बताने वाला हूं जिनके बाद में आपको हमेशा मच और मैनी का प्रयोग करना है। कौन कौन से हैं इसमें अगर बात करें तो सो है, टू है, एज है और हाउ है। इनके बाद में, इन चारों के बाद में के बाद हमेशा मच और मैनी का प्रयोग होता है। कहने का मतलब अगर वाक्य में दे रखा है आपके पास सो, टू, एज, हाउ, इनके बाद में आपको मच या मैनी का ही प्रयोग करना है। मच का प्रयोग यूसीएन दे रखी है तो करना है, पीसीएन दे रखी है तो मैनी का प्रयोग करना है। अब इसमें मैं जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो जैसे आस्क मी सो, और यहां पे लिख दिया मैंने क्वेश्चंस एज यू वांट। अब मैंने ये बता दिया ना कि इनके बाद में के बाद हमेशा इनका प्रयोग होता है, तो सो दे रखा है, नहीं दे रखा है, यहाँ पे बिल्कुल दे रखा है। तो यहाँ पे आपको या तो मच का प्रयोग करना है या मैनी का प्रयोग करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस है, वो क्या है, वो आपके पास पीसीएन दे रखी है। अब पीसीएन दे रखी है, इसका मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आपको हमेशा मैनी का प्रयोग करना है, अगर ऐसा नियम आ रखा है तो। बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे हाउ मनी यू वांट, यानी कहने का मतलब हाउ मनी यू वांट। अब बात करते हैं कि स्पेस के बाद में क्या दे रखा है, स्पेस के बाद में यूसीएन दे रखी है और यूसीएन दे रखी है, लेकिन इसके बाद में इससे पहले ये जो हाउ दे रखा है इसके बाद में आपको हमेशा किसका प्रयोग करना है, मच या मैनी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे मनी यूसीएन है, तो यूसीएन के पहले आपको हमेशा मच का प्रयोग करना होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे डोंट टेक टू, और यहां पे लिख दिया मैंने साल्ट और वाक्य कर दिया मैंने कंप्लीट। अब बात करते हैं टू दे रखा है, तो टू के बाद में आपको मच या मैनी का ही प्रयोग करना है। तो स्पेस के बाद में क्या दे रखी है, यूसीएन दे रखी है, साल्ट है जो अनकाउंटेबल नाउन होती है, जो अपने जिसको अपन गिन नहीं सकते, तो उससे पहले आपको हमेशा मच का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं, सो आ गया, टू आ गया, हाउ आ गया, एज। जैसे बात करते हैं, जैसे इट, एज, केक, एज यू वांट,
इसका मतलब होता है स्पेस से पहले क्या दे रखा है, एच दे रखा है, स्पेस के बाद में यूसीएन आ रखी है, तो इसका मतलब इससे पहले आपको मच या मैनी का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पे यूसीएन है तो आपको यहाँ पे केवल मच का ही प्रयोग करना है, और एच के बाद में आपको मैंने बता रखा है कि मच या मैनी आता है। इस तरीके से आपके जहां जहां पर मच और मैनी के प्रयोग होते हैं वो मैंने आप लोगों को सारे बता दिए हैं। आगे मिलते हैं आप लोगों से नया डिटरमिनर्स लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।